हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एजुकेशन अड्डा MP 35। तो दोस्तों, कक्षा 12 में जो महत्वपूर्ण टॉपिक एक सूफी संप्रदाय जो भक्ति आंदोलन से संबंधित है, आज उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है सूफी संत। आज का टॉपिक सूफी संत है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो सूफी संप्रदाय थे, इसके जो संस्थापक थे वो शेख मुनुजुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। दोस्तों, किसको माना जाता है दोस्तों? शेख मुनुजुद्दीन चिश्ती को। दोस्तों, सूफी संत या सूफीवाद, जो सूफीवाद है दोस्तों, इराक के देश के माने जाते हैं। कहाँ के दोस्तों? इराक के। इतिहास में करीब 1000 साल पहले जन्म राबिया अल अहमद मसूर अल्लाह जैसे शख्सियों को इनका प्रणेता कहा जाता है। इन्होंने अपने जीवन काल में आम जनता की अवहेलना और तिरस्कार झेलनी पड़ती थी। तो सूफियों को पहचान दोस्तों, सूफियों को जो पहचान की थी, जो यानी कि सूफिया थे, सूफियों की पहचान, सूफी संत की पहचान दोस्तों, सूफी संत की पहचान सूफी संत की पहचान दोस्तों, आपको सुनना है, राइटिंग अच्छी नहीं आती है। सूफी संत की पहचान किसने की थी? गजाली ने। किसने दोस्तों? गजाली। कि ये सूफी संत हैं। कहाँ के थे दोस्तों? ये इराक से आए थे। तो दोस्तों, सभी को पता है कि जो सूफी संप्रदाय के संस्थापक थे, कि सूफी संप्रदाय के सूफी संप्रदाय के जो दोस्तों संस्थापक थे वो थे शेख मुनुजुद्दीन चिश्ती। कौन दोस्तों? शेख मुनुजुद्दीन चिश्ती दोस्तों, शेख मुनुजुद्दीन चिश्ती। कौन दोस्तों? शेख मुनुजुद्दीन चिश्ती। ये सूफी संप्रदाय के संस्थापक थे दोस्तों। और इनको दोस्तों, इनकी जो समाधि है वो कहाँ पे है दोस्तों? अजमेर, राजस्थान के अजमेर ज़िला है, वहीं पर इनकी समाधि है। इनकी समाधि को दोस्तों, इनकी समाधि अजमेर, अजमेर कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ये दोस्तों, तो इन्होंने सूफी संप्रदाय का जो प्रचार प्रसार किया था दोस्तों, वो राजस्थान में किया था दोस्तों, पंजाब में किया था दोस्तों, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बंगाल, बंगाल के बाद उड़ीसा। इन्होंने दोस्तों चिश्ती संप्रदाय का जो धर्म का प्रचार किया था वो पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा में किया था। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रथम सूफी संत थे वो थे शेख मुनुजुद्दीन चिश्ती, जिनकी कब्र दोस्तों अजमेर में है। एक बात और दोस्तों, शेख मुनुजुद्दीन चिश्ती को ख्वाजा ख्वाजा के नाम से जाना जाता है दोस्तों।
किसके नाम से दोस्तों? ख्वाजा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती को ख्वाजा के नाम से भी जाना जाता है। जाना जाता है दोस्तों, समझ लेना है आप। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं, ये तो हो गए दोस्तों शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। इनके बाद आते हैं हमउद्दीन नागौरी। कौन दोस्तों? दूसरे सूफी संत आते हैं दोस्तों। कौन आते हैं दोस्तों? हमउद्दीन नागौरी। हमउद्दीन नागौरी। तो दोस्तों हमउद्दीन नागौरी के जो शासन काल के जो राजा थे वो कौन थे दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन नहीं दोस्तों, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। दोस्तों हमउद्दीन नागौरी जो सूफी संप्रदाय थे, तो उस समय जो दिल्ली में शासन चलता था वो किसका था दोस्तों? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का। दोस्तों एक बात और बता दूं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में ही इल्तुतमिश ने दोस्तों क्या बनाई थी? कुतुब मीनार। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कुतुब मीनार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में क्या बनाई थी दोस्तों? कुतुब मीनार। किसने? इल्तुतमिश ने। इसने पूरा निर्माण नहीं किया था, पूरा निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इससे आप पेपर में बेहतर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आते हैं फरुद्दीन। महत्वपूर्ण पढ़ते हैं दोस्तों, इनके नाम ही आप याद कर लो, ये नहीं आता है। फरुद्दीन गंज ए सकर इनका नाम है दोस्तों। इनके बाद आता है दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया। कौन आते हैं दोस्तों? शेख निजामुद्दीन औलिया। ऐसा माना जाता है दोस्तों इन्होंने 20 वर्ष इन्होंने 7 राजाओं दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 राजाओं का शासन देखा था। राजा या सुल्तानों का शासन देखा था। और दोस्तों फिर इनके जो शिष्य थे दोस्तों वो थे कौन दोस्तों? अमीर खुसरो। दोस्तों अमीर खुसरो को तूती हिंद भी कहा जाता है। और दोस्तों जो अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम है दोस्तों क्या? अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम
नूर से पहलर, नूर से पहलर, किरान उन, सदैन और आशिका, इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं दोस्तों। नूर से पहलर, किरान उन, सदैन और आशिका। दोस्तों तो अमीर खुसरो इसके सूफी संप्रदाय के माने जाते हैं दोस्तों। दोस्तों जो अंतिम सूफी संत थे, कौन दोस्तों? अंतिम सूफी संत, अंतिम अंतिम सूफी संत, अंतिम सूफी संत थे दोस्तों, वो थे शेख सलीम चिश्ती। कौन थे दोस्तों? शेख सलीम चिश्ती जी दोस्तों अंतिम सूफी संत के गुरु थे दोस्तों, शेख सलीम चिश्ती। इनकी मज़ार जो है दोस्तों, या इनकी मज़ार कहाँ पे है दोस्तों? शेख सलीम चिश्ती की यदि पेपर में आए ऑब्जेक्टिव या खालिस्तान की शेख सलीम चिश्ती की मज़ार, इनकी मज़ार कहाँ पे है दोस्तों? फतेहपुर, फतेहपुर सीकरी की प्रसिद्ध जामा मस्जिद, जामा मस्जिद ये है दोस्तों। ये आपने पढ़े हैं दोस्तों सूफी संत के जो गुरु हुए दोस्तों। चिश्ती संप्रदाय को दोस्तों दिल्ली का चिराग भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? सूफी संतों को दिल्ली का क्या कहा जाता है? चिराग। सूफी संतों को दिल्ली का चिराग कहा जाता है दोस्तों, दिल्ली का चिराग कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको बहुत महत्वपूर्ण। दोस्तों एक बात और है, जो सूफी संत थे दोस्तों वो भारत में कब आए थे दोस्तों? यहाँ पे लिखे देते हैं दोस्तों। भारत में आए थे दोस्तों जी सूफी संत 1192 में। कब दोस्तों? 1192 ईस्वी में दोस्तों भारत आए थे। अब दोस्तों ये तो आपने पढ़ लिए चिश्ती संप्रदाय के जो इनके गुरु शिष्य थे जो दोस्तों। अब दोस्तों अपन पढ़ेंगे सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, और इसकी विशेषताओं के बारे में भी अपन देखेंगे दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों यह है दोस्तों सूफी शब्द। दोस्तों क्वेश्चन आएगा सूफी शब्द का अर्थ बताते हुए सूफी मत के सिद्धांतों को लिखिए या सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए या सूफी की विशेषता लिखिए। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है। तो सूफी शब्द तो दोस्तों सभी को पता होगा, जो कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं या जो विभिन्न एग्जामों की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों इसको आप सुन लीजिए दोस्तों। सूफी शब्द दोस्तों, जो सूफी शब्द है दोस्तों वो सफ़ा से बना है। किससे दोस्तों? जो सूफी शब्द है वो सफ़ा से बना है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों पवित्रता। सूफी शब्द सफ़ा से बना है जिसका अर्थ होता है
जिसका अर्थ होता है दोस्तों पवित्रता। पवित्रता या ज्ञान भी होता है दोस्तों, पवित्रता या ज्ञान। इस्लाम में दोस्तों, इस्लाम में प्रविष्ट बुराइयों को, जो इस्लाम में जो दोस्तों बुराइयां थीं, इनको दूर करने के लिए सूफी मत का उदय हुआ था दोस्तों। सूफी संत सूफी संत एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे दोस्तों। सूफी संत थे वो एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते कि ईश्वर एक है। अल्लाह, ईश्वर सभी क्या है दोस्तों, एक है। तो सूफी संत एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे। भारत में सूफी संप्रदाय की कई शाखाएं में सबसे प्रसिद्ध शाखा जो दोस्तों मैंने आपको पहले बता दी है कि चिश्ती संप्रदाय, जिसकी संस्थापक शेख मुइनुद्दीन चिश्ती है दोस्तों, जिनकी दरगाह अजमेर की, राजस्थान की अजमेर में है दोस्तों। तो ये तो हो गया दोस्तों इसका अर्थ है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं सूफी संत की विशेषता या सूफी मत, सूफी संप्रदाय, सूफी संप्रदाय या सूफी मत आंदोलन के सिद्धांत। दोस्तों सिद्धांत भी लिख सकते हैं दोस्तों, विशेषताएं भी लिख सकते हैं। ये कक्षा 12वीं के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है और विभिन्न एग्जामों में भी दोस्तों 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने जैसा बताया, पहला है दोस्तों, आप अच्छे ये हेडिंग है दोस्तों, अब पॉइंट अच्छे बना के लिखा करोगे, कक्षा 12वीं आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों पहला है एक ईश्वरवाद। एक ईश्वरवाद। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया है कि सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है। सूफी संत ईश्वर की एक रूपता में विश्वास करते थे। उनके अनुसार आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं माना जाता है दोस्तों। सूफी संत ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे दोस्तों। दूसरा है भौतिक जीवन का त्याग। भौतिक जीवन का त्याग। तो दोस्तों भौतिक जीवन का त्याग, इससे आप समझ ही चुके होंगे दोस्तों। भौतिक जीवन के त्याग में सूफी मत के संत सांसारिक भोग विलास से अलग रहते थे। उनका जीवन सादा और सरल पूर्ण होता था दोस्तों, और बिल्कुल वे किसी भी प्रकार का इत्र या अच्छे बिस्तर में नहीं सोते थे, ना ही अच्छा भोजन करते, एकदम भौतिक जीवन का त्याग करते थे दोस्तों। जो उनको लगता था कि ये हमारे लिए आरामदायक है, उसका भी क्या करते थे दोस्तों, उसका वो परित्याग करते थे। तीसरी विशेषता या सिद्धांत है दोस्तों प्रेम को महत्व। प्रेम को महत्व दोस्तों सूफी संप्रदाय में दोस्तों प्रेम को महत्व बताया गया है, और प्रेम सभी धर्मों में श्रेष्ठ माना गया है। सूफी संतों का मानना था कि प्रेम के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। अतः सूफी मत संगीत को भी महत्व बताया है। चौथा है दोस्तों गुरु को महत्व। दोस्तों सूफी संप्रदाय में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती थी। गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिससे लोग ज्ञान की प्राप्ति और उनके बताए गए मार्गदर्शन में चलते थे। तो दोस्तों ये हो गया गुरु को महत्व। पांचवा सिद्धांत देखते हैं दोस्तों हृदय की पवित्रता। हृदय की पवित्रता। सूफी मत के अनुसार दोस्तों हृदय की पवित्रता पर अत्यधिक बल दिया गया है। हृदय की पवित्रता से आशय
यह है कि काम, क्रोध, बैर, लोभ, ईर्ष्या, दोष इत्यादि का स्थान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जैसा बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सामने से आ रहा था, उसके बारे में हमको ईर्ष्या, कपट, छल या किसी भी प्रकार की बुराई अपने अंदर भी नहीं करनी चाहिए दोस्तों। इसीलिए हृदय की पवित्रता पर बल दिया गया है दोस्तों। हृदय की पवित्रता पर बल दिया गया है सूफी सिद्धांत में। छठवां है दोस्तों धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता की पोषक। दोस्तों, धार्मिक सहिष्णुता में कि जो सूफी संत थे दोस्तों, वो उदार विचारधारा, उनमें धार्मिक कट्टरता नहीं थी। वे किसी भी धर्म का भेदभाव नहीं करते थे या किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करते थे कि ये धर्म अच्छा है, इसमें ये बुराई है, एक की ऐसा कुछ भी नहीं करते थे दोस्तों। धार्मिक कट्टरता नहीं थी, वे सभी धर्मों को समान महत्व देते थे। अतः उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को एक करने का भी प्रयास किया था दोस्तों। तो दोस्तों, ये है कुछ सूफी संत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, यदि आप ये कक्षा 12 में 6 से 7 नंबर में आता है तो दोस्तों आप इसमें एक और पॉइंट बता सकते हैं, संगीत को महत्व। तो दोस्तों ये पूरा है दोस्तों। आप इसे देख सकते हैं, एक बार अपने कॉपी में अच्छे से देख सकते हैं। जैसे दोस्तों मैंने बताया, सूफी संत की पहचान सबसे पहले गजाली ने की थी दोस्तों। सूफी संत 1192 में भारत आए थे। सूफी संप्रदाय के संस्थापक शेख मुइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है, जिनकी दरगाह राजस्थान की अजमेर में है। इन्होंने पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा पर प्रचार प्रसार किया था। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती को ख्वाजा के नाम से भी जाना जाता है। फिर दूसरे सूफी संप्रदाय जो आगे उन्होंने चलाया, यानी कि शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के जो चेला थे हमूनुद्दीन नागौरी, इनके शासनकाल में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहा करते थे। इन्हीं की याद में ही इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। फिर दोस्तों आते हैं फर्रुद्दीनगंज ए सकर। फिर आते हैं दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने 7 राजाओं का या 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था 20 वर्ष की अवस्था में दोस्तों। फिर निजामुद्दीन औलिया के बाद आते हैं दोस्तों अमीर खुसरो, जिनको तूती हिंद कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है नूर से पहला किरान सदैन और आस्का, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती हैं दोस्तों। अंतिम सूफी संत थे दोस्तों शेख सलीम चिश्ती, जिनकी दरगाह है फतेहपुर सीकरी के प्रसिद्ध जामा मस्जिद के पास है दोस्तों। सूफी संतों को दिल्ली का क्या कहा जाता था दोस्तों? चिराग, दिल्ली का चिराग कहा जाता था। अब देखते हैं दोस्तों सूफी संप्रदाय। सूफी शब्द सफ़ा से बना है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सूफी शब्द सफ़ा से बना है, जिसका अर्थ होता है पवित्रता या ज्ञान। फिर इसके बाद आता है दोस्तों सूफी संप्रदाय आंदोलन के सिद्धांत। तो दोस्तों एक ईश्वरवाद हो गया। फिर आप इसकी डिटेल में बता चुका हूँ। भौतिक जीवन का त्याग, प्रेम को महत्व, गुरु को महत्व, हृदय की पवित्रता पर बल, धार्मिक सहिष्णुता और संगीत को महत्व। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों आप इसे लाइक कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।